हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। अभी न्यूज़ में आ रहा था कि एक बहुत बड़े स्टार ने जुपिटर साइज प्लैनेट को ही अपने अंदर निगल लिया है। तो इस लेक्चर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हुआ और ये क्या फिनोमिना है जिसमें एक स्टार जो है वो एक बहुत बड़े प्लैनेट को अपने अंदर समा लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। न्यूज़ में क्यों था कि कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, कौन सी ऑब्जर्वेटरी से, ZTF SLRN 2020, वहाँ से उन्होंने मतलब कि ऑब्जर्व किया कि ये जो स्टार है ZTF SLRN 2020, इस स्टार को ऑब्जर्व किया कि इसने बहुत बड़े जुपिटर साइज प्लैनेट को अपने अंदर समा लिया है और उससे क्या हुआ, उसने बहुत सारा मटेरियल एक्सपेल आउट किया है स्पेस में। मतलब कि ये आपका जुपिटर साइज प्लैनेट है, किसी स्टार ने इसको अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। अब ये जब प्लैनेट उसके अंदर गया तो उसके अंदर से बहुत सा मटेरियल यूनिवर्स में भी एक्सपेल आउट हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कौन सी फैसिलिटी को यूज़ किया था? ज़्विकी ट्रांसिएंट फैसिलिटी। आप देखिए कई बार एग्जाम में ZTF की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो कौन सी है? ज़्विकी ट्रांसिएंट फैसिलिटी। इस फैसिलिटी को यूज़ करके उन्होंने इस चीज़ को स्पॉट किया था कि जो स्टार है वो रैपिडली 100 गुना ज़्यादा चमक रहा था। ये इवेंट होने के बाद में वो जो ये मतलब कि स्टार ने जब जुपिटर साइज प्लैनेट को एनगल्फ किया तो उसके बाद में उसकी जो ब्राइटनेस थी वो 100 टाइम्स ज़्यादा हो गई थी। तो अब ये जो पूरा प्रोसीजर है ये क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब हुआ क्या है कि हमारे जो सन है उस सन के साइज़ का एक स्टार है और वो स्टार कहाँ सिचुएटेड है? हमारी जो मिल्की वे जो गैलेक्सी है उससे 12,000 लाइट ईयर दूर है। ठीक है, हमारी अर्थ से वो 12,000 जो लाइट ईयर है वो दूर है और ये कॉन्स्टलेशन है एक्विला। उस कॉन्स्टलेशन की डायरेक्शन में ही वो प्रेजेंट है। अब ये जो कॉन्स्टलेशन है पूरे टाइम दिखाई नहीं देती है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ये कॉन्स्टलेशन जो है क्लियरली हमें शो होती है। तो अब हुआ क्या कि जो स्टार था, फॉर एग्जांपल ये स्टार था और इसने इस प्लैनेट को अपने अंदर समा लिया। ये जो स्टार था ये कौन सी फेज में था? ये रेड जायंट फेज में था। अब रेड जायंट फेज कौन सी होती है? अगर आपको स्टार की जो यू कैन मतलब कि यू वांट टू स्टडी कि स्टार की जो लाइफ साइकिल है वो क्या होती है, तो मैं अपनी जो वीडियो है उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसके थ्रू जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि ये जो स्टार्स है ये कैसे बनते हैं, फिर कैसे ये एक टाइम के बाद डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्टार था ये अर्ली स्टेजेस में था रेड जायंट फेज की। रेड जायंट फेज जो होती है वो वैसे भी स्टार की लास्ट स्टेज होती है। लास्ट स्टेज में भी ये स्टार्टिंग में था। तो उससे क्या हुआ, उस अर्ली फेज में जब स्टार होता है तो वो क्या करता है, बहुत सारा उसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से ये स्टार जो है, हमें स्टार चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो हाइड्रोजन गैस होती है उससे उनकी कोर में वो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल काम करता है। क्या फ्यूल? और उसी फ्यूल की वजह से हमें जो वहाँ पे है जो स्टार्स है चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब जो कोई भी स्टार है वो रेड जायंट फेज तक पहुँचता है तो उसके अंदर का जो फ्यूल होता है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो स्टार है वो फैलना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। क्योंकि अब तक वो कंडेंस था, क्योंकि उसके कोर में फ्यूल था और वो फ्यूल जल रहा था, उससे स्टार को एनर्जी मिल रही थी, या यू कैन से वो स्पार्क कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो फ्यूल खत्म होता है तो स्टार जो है वो फैलना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे स्टार जो है वो फैलना स्टार्ट करता है तो उसके जो यू कैन से प्लैनेट के जो ऑर्बिट थे वो उसके पास आते गए और धीरे धीरे स्टार के जो एटमॉस्फेयर थे उस स्टार के एटमॉस्फेयर ने उस प्लैनेट को अपने तरफ खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो ज़्यादा पास आता गया और एक पॉइंट आया कि स्टार ने पूरे प्लैनेट को अपने अंदर ही समा लिया। इससे क्या हुआ, जैसे ही प्लैनेट अंदर गया बहुत ज़्यादा रेडिएशन उसमें से निकली। कितनी? 100 गुना ज़्यादा रेडिएशन जो है वो एमिट हुई। क्योंकि आपको पता है जितना स्पेस वो प्लैनेट उस स्टार के अंदर घेरेगा उतना मटेरियल एक्सपेल आउट तो होगा ना। तो वो जब मटेरियल उतना एक्सपेल आउट हुआ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस रेडिएशंस जो है वो क्रिएट हुई और कितनी ज़्यादा, 100 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशंस जो है वो वहाँ पे बनी। अब इसके साथ साथ आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, ये जो एक्विला जो कॉन्स्टलेशन है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक्विला कॉन्स्टलेशन की डायरेक्शन में है और अर्थ से जो है 12,000 लाइट ईयर दूर है। एक लाइट ईयर जो होता है
वो मैं अभी आपको एग्जैक्ट बताऊं तो ऑलमोस्ट 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। और ये जो स्टार्स होते हैं, जैसे जैसे ये जो स्टार था वो कम से कम 10 बिलियन ईयर्स ओल्ड था, यानी कि हमारा जो सन है, सन से भी 2 गुना ज़्यादा ये स्टार था, वो एज्ड था। और जैसे जैसे स्टार एज्ड होते जाते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर का जो मटेरियल है या फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है। ये मैंने आपको अभी बताया कि फ्यूल उनका ख़त्म हो जाएगा, हाइड्रोजन डिप्लीट हो जाएगी, तो उससे वो क्या करेंगे, अपने डायमेंशंस को बढ़ाते रहेंगे। अब साइंटिस्ट के माने तो हमारे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट है कौन से, मरकरी, वीनस और अर्थ, कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स के बाद, कितने 5 बिलियन ईयर्स के बाद में इनका भी वही फेट होगा जो इस स्टार का हुआ है, क्योंकि उस टाइम तक जो सन है वो भी अपनी रेड जायंट फेज में होगा। ठीक है, तो अभी हम तो नहीं, हमारी बहुत सारी पीढ़ियां निकल जाएंगी, उसके बाद में अर्थ जो सन है वो रेड जायंट फेज में होगा। और जब सन रेड जायंट फेज में होगा तो वो धीरे धीरे मरकरी, वीनस और अर्थ को भी अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा। तो इस फिगर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है जो स्टार है उसकी वेरियस फेजेस क्या होती है। स्टार मेनली 2 फेज से निकलता है, एक तो एवरेज स्टार या फिर मैसिव स्टार। एवरेज स्टार होता है वो एक पॉइंट पे जाके, मतलब जब धीरे धीरे जब वो एज होने लगता है तो वो एक टाइम पे आके रेड जायंट बन जाता है। यही मैसिव स्टार जो है वो रेड सुपर जायंट बन जाता है। जब रेड जायंट और ज़्यादा एज्ड होता है तो वो प्लेनेटरी नेबुला बन जाता है। इसी रेड जायंट के बाद में ही वो, जैसे इस फेज में क्या हुआ है, उस जो स्टार था उसने इसी फेज में प्लेनेट को एनगल्फ किया है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये प्लेनेटरी नेबुला बन जाता है और ये सुपरनोवा बन जाता है। प्लेनेटरी नेबुला के बाद में ये जो स्टार है ये तो बन जाता है वाइट ड्वार्फ, क्योंकि ये जो जितनी भी गैसेज इसने एक्सपेल आउट की थी ये तो यूनिवर्स में चली जाती है, ये इतना सा इसका कोर बच जाता है, तो ये वाइट ड्वार्फ बन जाता है। लेकिन जो सुपरनोवा होता है उसके 2 अलग अलग फेट होते हैं कि वो क्या करता है, या तो वो ब्लैक होल बन जाता है या वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। तो आपको एक रफ सा आइडिया होना चाहिए कि ये होते क्या है। ये जो नेबुला है, नेबुला क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ नहीं होता, सिर्फ क्लाउड होता है गैसेस का और डस्ट का। क्या, गैसेस एंड डस्ट। गैसेस और डस्ट का जो क्लाउड है उसको हम नेबुला बोलते हैं। सीक्वेंस मैंने आपको बता ही दिया। और ये सीक्वेंस स्टार्ट कैसे होता है, धीरे धीरे जैसे इनकी कोर है जो गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है, ये जो कोर है गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस होती है। तो उससे क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन जो है, फ्यूजन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन से आपकी हीलियम बनती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। और उसी एनर्जी की वजह से जो स्टार है वो हमें ट्विंकलिंग या चमकते हुए दिखाई देते हैं। और एक बार जैसे ही ये फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जो स्टार होता है वो अपने मेन सीक्वेंस में एंटर कर जाता है, जो मैंने अभी बताया रेड जायंट और ये। अब धीरे धीरे जैसे ये सीक्वेंस आगे चलता जाएगा, जो इसके अंदर फ्यूल है वो कंज्यूम होता जाएगा और स्टार भी क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, क्या होगा, फ्यूल है, कोर के अंदर हाइड्रोजन अपना एज अ फ्यूल यूज़ करता रहेगा, एनर्जी बनाता रहेगा, स्टार जो है वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। बहुत सारे बिलियन ईयर्स के बाद में जब हाइड्रोजन अपने ब्रिंक के फेज पे आ जाती है, ख़त्म होने के उस पर, तो उस टाइम क्या होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद में जो हाइड्रोजन है वो बहुत फास्टली कंज्यूम होती है, तो उस टाइम क्या होता है, जो स्टार है उसका फ्यूल जो है कम बच गया, तो वो ओल्डर स्टेज में आ जाता है। उसको डेथ ऑफ स्टार्स या ओल्ड एज भी बोल देते हैं। और इसी डेथ ऑफ स्टार या ओल्ड एज की फॉर्म में जब फ्यूल खत्म हो चुका होता है तो वो कूल होना स्टार्ट हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं रेड जायंट। नाम रेड जायंट है, लेकिन ये है क्या, ओल्ड एज और कूल फॉर्म है। क्या है, ओल्ड एज और कूल फॉर्म। इसी रेड जायंट के बाद में ये आपको दिख रहा है कि वाइट ड्वार्फ, या तो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, या फिर अगर दूसरी फॉर्म है रेड सुपर जायंट है तो वो सुपरनोवा होके ब्लैक होल बना देगा। और आप ब्लैक होल के बारे में आपको मैंने एक वीडियो है उसमें अलग से बताया हुआ है कि ब्लैक होल में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ब्लैक होल की, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत हाई होती है। उसकी वजह से जो उसकी एक प्रॉपर डायमीटर है उसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बाहर कोई भी लाइट नहीं आती है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो,
share my video, subscribe my channel, and thank you.